सर मैं एक साधारण फैमिली से बिलॉन्ग करती हूँ और मेरी फैमिली में मम्मी पापा और हम लोग 4 बहन भाई हैं और बहनें 3 हैं और एक भाई है और बहनों में सबसे बड़ी मैं हूँ। बेटी नेहा लता दीदी का शायद दूसरा अवतार है या फिर बताना चाहती हो कि और लोगों को जो सिंगर हैं उनके लिए कि तुम कैसे गाती हो कि मतलब लोगों को लगता है कि बस खो जाए तुम्हारी आवाज़ में। सर ये तो मैं खुद भी नहीं जानती। दोस्तों नमस्कार प्रणाम, मैं हूं नीरज कुमार और आज फिर आ गया हूं अपने YouTube चैनल पर एक नई वीडियो एक नई जानकारी के साथ। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हमारे बीच मेरे स्टूडियो में 3 शख्स बैठे हुए हैं। ऐसे शख्स जो जाने अनजाने हमारे दिल पर राज कर बैठे और हमारी एक कार्यक्रम हो रही थी जिसमें हम अपने स्टूडेंट को सम्मानित करना था जो हमसे मोबाइल रिपेयरिंग लैपटॉप रिपेयरिंग के क्षेत्र में या फिर डिजिटल मार्केटिंग के क्षेत्र में हमसे ट्रेनिंग लेकर के आज आगे बढ़ रहे हैं, अपने जीवन में कुछ नया कर रहे हैं, अच्छे खासे पैसे कमा रहे हैं। कल 2 पैसे के मोहताज थे लोग, आज वो गुरुकुल से जुड़ करके बहुत अच्छी कमाई कर रहे हैं। उसकी एक प्रमोशन मीटिंग चल रही थी, मुझे उन्हें सम्मानित करना था। इसी बीच उसी मीटिंग में एक बेटी नेहा और सिंटू जी का आगमन होता है और उस कार्यक्रम में क्योंकि लोग गाते हैं हमने गाने का मौका दिया और इन दोनों ने ऐसे गाने गा दिए, मुझे लगा कि इन्हें आप लोगों को सुनाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप इंजीनियर हैं। हमारे चैनल पे जितने भी लोग हैं आप लोग इंजीनियर हैं, आईटी सेक्टर से हैं, मुझे पता है आप इंडिया से हैं या इंडिया से बाहर से हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि बेटी नेहा और सिंधु बिहारी को आप लोग जरूर प्यार दीजिए, दुलार दीजिए। बेटी नेहा लता दीदी का शायद दूसरा अवतार है। नेहा ऐसी गाती है, ये फीलिंग आती, लगता है कि लता दीदी आ गई, उनका अवतार हो गया। और इत्तेफाक से इस बेटी नेहा का कितनी बहनें में बेटी तुम्हारा अपना परिचय दो थोड़ा सा आप। सर मैं एक साधारण फैमिली से बिलॉन्ग करती हूँ और मेरी फैमिली में मम्मी पापा और हम लोग 4 बहन भाई हैं और बहनें 3 हैं और एक भाई है और बहनों में सबसे बड़ी मैं हूँ। सोच लीजिए इसके पिताजी कुछ नहीं करते हैं, एक साधारण फैमिली से बिलोंग करती है बेटी और इतनी अच्छी गाती है लता दीदी की तरफ। इसकी भी 3 बहनें, ये इत्तेफाक ही हो सकता है। ये भी बहनों में सबसे बड़ी, जिस तरह लता दीदी के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। इधर मेरी माँ भी बैठी हुई है, ये मेरी माँ बैठी हुई हैं और हम लोग बस यहाँ पे वीडियो शूट कर रहे हैं। तो बेटी नेहा, आप जिस तरह से उस दिन परफॉर्म की हमारे कार्यक्रम में, जो गाने गाए अपने, वो गाना एक बार आज फिर से गुनगुना दें ताकि हमारे दर्शक समझें कि तुम कैसी कलाकार हो। और हम नेहा का जो पूरा वीडियो है और वो मैं पूरी वीडियो जो हम लोग कार्यक्रम किए हुए हैं इसमें बताएं कैसे हम लोग रोज़गार दे सकते हैं, कैसे डिजिटल मार्केटिंग में लोगों को जोड़ करके उन्हें रोज़गार पूरक बना सकते हैं, वो हम आज के 2 दिन बाद वीडियो डालने वाले हैं। आप लोग से आशा है कि आप अपना लाड़ प्यार देंगे, दुलार देंगे और बेटी नेहा के लिए आप उस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करेंगे क्योंकि बेटी नेहा को आवश्यकता है, नीड है। और बेटी नेहा बहुत अच्छी गाती है। आप लोग सुनेंगे तो आप भी अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे ही कि बेटी नेहा कैसे गाती है। और आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं औरंगाबाद के बहुत ही मंझे एक शिक्षक जो कि इंग्लिश के टीचर हैं और बहुत ही बढ़िया ये इंग्लिश स्पोकन सिखाते हैं। मिस्टर धनेश्वर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। 2 शब्द आप सर कहें नेहा और सिंधु बारे, क्योंकि उस दिन आप भी एंकरिंग कर रहे थे हमारे कार्यक्रम में और सर ने भी इतना अच्छा एंकरिंग किया है, मैं क्या बताऊँ। मतलब जो भी लोग आए बस सेवा भाव से आए और गुरुकुल से जुड़ते चले गए। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग भी ज़रूर अपना प्यार देंगे। जो लोग इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं, मैं उनसे हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे
और अपने फैमिली में, परिवार में, दोस्तों में ज़रूर शेयर करेंगे, क्योंकि मैं कुछ दिन बाद इसी चैनल पर इस साइबर अपराध से, बहुत सारे अपराध हो रहे हैं, साइबर अपराध, साइबर क्राइम हो रहे हैं, उनसे कैसे निपटा जाए, कैसे बचा जाए का मैं बहुत बड़ी टिप्स देने वाला हूँ, एक ट्रेनिंग देने वाला हूँ। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मैं यहाँ करके आता रहता हूँ, इसलिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों, परिवार में शेयर जरूर करेंगे। चलिए धनश्वर जी। हेलो, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ होती है कि मैं पहली बार किसी यूट्यूब चैनल पर आया हूँ, नीरज सर का, और मैं चाहता हूँ कि मैं कभी गया नहीं हूँ। मैं एक टीचर हूँ और मैं अपनी क्लास कोचिंग अपने ऑफिस में ही पढ़ाता हूँ और क्लास लेता हूँ। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ बात होती है कि जब कोई एक इनवाइट करता है तो एग्जैक्टली इट्स रियली ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू मी दैट आई एम सिटिंग हियर अमंग दिस पीपल्स। बट मैं कहना चाहूँगा, आई वुड लाइक टू से टू ऑल ऑफ यू, सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है कि जीवन में एक अच्छे लोग जब मिलते हैं आपसे, या एक चैनल हो या अच्छे लोगों से मुलाकात होती है, तो एग्जैक्टली आई थिंक दैट हियर सबसे बड़ा चीज़ होती है कि वो व्यक्ति आपको इम्प्रेस करता है। और जो व्यक्ति आपको इम्प्रेस करता है ना, तो याद रखिए कि शायद उसके जीवन से आपको जुड़ना चाहिए। जो व्यक्ति आपको इम्प्रेस करता है, मैं पहली बार मुझे याद है कि मैं मोबाइल बनवाने गया था इनके दुकान पर, तो औरंगाबाद ज़िला में मैं रहता हूँ, यहाँ किसी दुकान पर कोई मोबाइल नहीं बनाया और कहा कि बनेगा ही नहीं। लेकिन मैंने सर के पास आया तो हमने सोचा कि किसी को बुखार, कोई किसी की दुकान पे हम गए थे तो बोला कि डेड हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, बनाएंगे तो आपका रिस्क लेना पड़ेगा। लेकिन हमको याद है, बिल्कुल मुझे याद है, हमको याद है कि मैंने इनके दुकान पर गया तो हमने बोला उस व्यक्ति से कि बुखार लगा है तो बुखार की दवाई दीजिएगा तो व्यक्ति मर जाएगा। बताइए, ऐसा तो कोई, हमने वहाँ से चलते बना। लेकिन इनसे मिला, मैंने दुकान पर गया था पहली बार चार्जर लेने के लिए, बहुत अच्छा चार्जर दिए थे मुझे, अभी तक से वो चार्जर चल रहा है, कभी उसमें कोई मतलब कि ऐसा मतलब कि उस चार्जर से मेरा अभी तक से लग रहा है कि कोई कनेक्टिविटी ऐसा लिंक उसका फेल नहीं हुआ है, कनेक्टिविटी ऐसा कोई कट नहीं हुआ और अच्छी तरह से उसका कार्य करता है। तो मुझे इनका विश्वास था। सर, मैं ओरिजिनल में विश्वास रखता हूँ, ओरिजिनल में। और लॉकडाउन में सर, जहाँ एक तरफ डुप्लीकेट बैटरी बेचने वाले डुप्लीकेट बैटरी सेल कर रहे थे और किसी का हाथ फट रहा था, किसी के घर में आग लग जा रहा था चार्जिंग पे, कहीं कहीं घटनाएं घट चुकी हैं, बहुत सारे डेथ भी हो चुके हैं इसमें, बहुत सारे इंजर्ड भी हो चुके हैं। तो उस स्थिति में मैंने एक वीडियो क्रिएट किया था, हाउ टू आइडेंटिफाई ओरिजिनल डुप्लीकेट बैटरी। ओरिजिनल डुप्लीकेट बैटरी कैसे पहचाने, आप यदि सर्च करेंगे यूट्यूब में तो सबसे ऊंचे लेवल पर जाता है, सबसे पहले आता है। और आप लोगों ने प्यार दिया और गुरुकुल IT स्कोप का एक एप्लीकेशन का भी लोड बनवाया है और आप वहाँ पे प्यार दे रहे हैं, वहाँ से बैटरी खरीद रहे हैं और भी प्रोडक्ट वहाँ पे अपलोड होने वाला है। आप लोग जुड़िए। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ होती है कि सर जैसे बताएं कि हाँ, मैंने हाउ टू रिकॉग्नाइज, हाउ टू आइडेंटिफाई द डुप्लीकेट बैटरी एंड ओरिजिनल बैटरी। देखिए, इनका क्वेश्चन देखिए, कैसे उसको पहचाने। तो जितने भी हमारे दुनिया में लोग बैठे हुए हैं, जितने भी हमारे भारतवर्ष में बैठे हुए हैं, सब लोगों का सबसे बड़ा कन्फ्यूजन क्या होता है, मोबाइल पर और मेडिकल लाइन पर। याद रखिएगा ना, वहाँ दवा का कितना, दवा का दाम क्या है, कितने लोग वहाँ ऊपर बढ़ा के दाम करते हैं, और आजकल वही नकली दवाई चल रही है। इसी तरह से नकली सामान, नकली जो गैजेट है, जो नकली बैटरी है, नकली कोई भी है, चार्जर, पिन, etc समथिंग आर अवेलेबल इन द मार्केट, वहाँ पर रखा हुआ है। लोग 10 जहाँ 100 रुपये की चीज़ है वहाँ 500 रुपये में लेते हैं, बेचते हैं और अपना मनमानी करते हैं। तो मैं कहना चाहूँगा दोस्तों को, देखिए, एक ऐसे सेक्टर है, मैं 10 साल का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, जैसे इस इंसान से मैं मिला हूँ, तो ऐसे मतलब कि विचार के लोग, ऐसे विचार के लोग मैं नहीं देखा। और सबसे बड़ी चीज़ होती है कि कम दामों में और एक ओरिजिनल चीज़ आपको प्रोवाइड कराना सबसे बड़ी चीज़ होती है। नहीं तो यहाँ पर लूटने वाले बहुत से लोग रहते हैं। उनसे मिलने के बाद ऐसा लगा कि नहीं, मुझे एक अच्छे इंसान से मुलाकात हुई है तो इनके साथ मुझे कुछ करना चाहिए। ऐसे मैं कभी यूट्यूब चैनल पर नहीं गया हूँ, आज पहली बार आप लोगों के बीच बैठा हूँ। एक मिनट सर, आपका ये बोलना चाहूँ सर कि हम लोग का जो मेन पेशा है ना, वो सेल नहीं है। हमें सेल करना हमारे सब्सक्राइबर ने सिखाया, ठीक है ना, वहीं से हमें प्रेरणा मिली कि आप सेल करो, आप इस तरह का प्रोडक्ट दो, हमें ये जो, उसके बाद ये दो। लेकिन मेरा तो मेन जो काम था वो था आप लोगों को ट्रेंड करना। गुरुकुल, ये नाम ही था कि लोगों को हम ट्रेंड करें, लोगों को शिक्षा दें, लोगों को टेक्निकल के क्षेत्र में आगे ले जाएं और अपने से जोड़ करके रोजगार प्रोवाइड करें। और आज मिशन वही है सर। वो जो कार्यक्रम हुआ जिसमें दोनों हमारे सिंगर आए, उपस्थित थे, हाँ, इन लोगों, वो भी कार्यक्रम वही था, इन लोगों के बारे में कैसे रोजगार आप ले, बताऊंगा आप लोगों से 2 मिनट में इन लोगों के बारे में। बताइए सर, आप बताइए। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ बात होती है कि जब एक टीचर किसी का क्वालिटी जानता है तो उसके प्रति जोड़ता है, उसको आगे बढ़ाने के लिए मदद करता है।
मैं यही जानता हूँ कि एक टीचर का मूल कर्तव्य है, जो मुख्य कर्तव्य है कि जब व्यक्ति के पास चाहे पैसे का स्कैर्सिटी हो या किसी चीज़ का अभाव हो, तो उसको किसी तरह से उसको ऊंचा उठाना एक टीचर का कर्तव्य होता है। चाहे आईटी सेक्टर का टीचर हो, चाहे किसी डिपार्टमेंट का टीचर हो, चाहे किसी विषय का टीचर हो, उसको आगे आना चाहिए। मैं इसीलिए यहाँ आकर बैठा हूँ, इसीलिए आपके बीच आकर बैठकर दो बातें बताना चाहता हूँ कि सबसे बड़ी चीज़, यहाँ दुनिया में बहुत से लोग जो स्कैर्सिटी और मनी के स्कैर्सिटी से जूझ रहे हैं। मैं इनके चैनल में जब यहाँ मीटिंग इनका हो रहा था तो मैं दो लोगों से मिला, जिसका नाम नेहा आर्या है एंड सिंटू बिहारी। ये दोनों लोगों का जो आवाज़ है, मैंने कि हाँ, मैं व्हाट टू से एग्जैक्टली, आई हैव नो वर्ड टू एक्सप्रेस समथिंग बोथ ऑफ हिम, ओके राइट नाउ। तो सबसे बड़ी चीज़ होती है कि इन दोनों का जो सॉन्ग्स है, जो गाने का तरीका है, जो इनका रिदम है, जो आवाज़ है, एग्जैक्टली मुझे दिल को छू गया। और मैं चाहता हूं कि दिल छूने के बाद ऐसा लगा कि नहीं, इन लोगों को आगे हम कुछ प्रमोट करें, कुछ आगे बढ़ाएं। क्योंकि देखिए, ये सारे चीज़ क्या होती है कि जब कोई व्यक्ति को कोई एक हैंड नहीं मिलता है, कोई व्यक्ति को थोड़ा सा सहारा नहीं मिलती है, तो कोई व्यक्ति, और सर ये गरीब फैमिली से है, और ये देखिए बहुत ही गरीब फैमिली से है, और मैं सुना भी हूँ और आपके सामने बताई भी है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि देखिए, सबसे बड़ा चीज़ जिसके पास रियल में जो नॉलेज है, जो रियलिटी चीज़ है, आप इसके बारे में बताएंगे। लेकिन हमारे श्रोता एक्साइटेड हो रहे होंगे इसके बारे में जानने के लिए, इसकी आवाज़ सुनने के लिए। यस यस। तो मैं चाहूँगा कि एक बार हमारी आवाज़ उसका सुनिए, स्नेहा जो है, एक बार अपनी आवाज़ सुना दे, क्योंकि हम लोग कर रहे हैं, आप लोगों के सामने बैठी हुई है नेहा आर्या। आप खुद उसका आवाज़ सुनिए और खुद आप लोग महसूस कीजिए सर, महसूस कीजिए, दिल से महसूस कीजिए। क्या इसकी आवाज़ में जादू है या क्या नहीं? जादू? अगर जादू है तो प्लीज हाँ। इसे आप लोग प्रमोट करने में आप मदद करिए प्लीज। जरूर देखिए, अगर आपके इसके आवाज़ में थोड़ा सा भी अगर लग रहा हो कि नहीं, इसमें एक वो ओरिजिनलिटी है, वो आवाज़ है, वो रिदम है, तो मैं चाहूँगा कि प्लीज़ किसी के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा इस चैनल को। और इनके जब अभी सॉन्ग आने वाली है, मैं आप लोगों को बताऊंगा बीच में आकर भी सर के साथ मिलकर। उस सॉन्ग में भी एकदम मतलब साधारण ना, बहुत बढ़िया वहाँ पे साज समाज था, इंस्ट्रूमेंट था, कुछ नहीं था, बस वैसे ही माइक के पास छोटा सा माइक था। इतनी अच्छी गा दी ये लड़की कि मेरे दिल को मतलब एक जगह बना ली। कोई मतलब नहीं था सर कि आईटी के एक चैनल पे एक दो सिंगर हैं, सवाल नहीं उठता है। लेकिन मुझे लगा कि नहीं, हमारे सब्सक्राइबर को भी इस अछूता नहीं रहना चाहिए, बताना चाहिए। तो सर मैं बता रहा हूँ आपको, प्लीज़ लाइक करेंगे और इनको प्रमोट जरूर करेंगे, प्लीज़। नेहा, उस दिन आप कौन से सॉन्ग गाई थी मेरे पास? कार्यक्रम हुआ था सत्यम शिवम सुंदरम ना? सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। थोड़ा गुनगुनाओगी प्लीज? प्लीज हमारे सब्सक्राइबर के लिए। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। जागो उठ कर देखो, जीवन जो तुजागर है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम। वाह, क्या बात है। तो इतना अच्छी, अब आप बताएं सर, अब आप खुद बताइए, आप सुन रहे हैं कि इसकी आवाज़ में जादू है या नहीं। अगर जादू है तो प्लीज़ लाइक करिए, इसके बारे में कमेंट करिए और अपने फैमिली में, अपने दोस्तों में इसे, क्योंकि आज का जो परिवेश है ना, खासकर बिहार का, यहाँ पे सिर्फ भोजपुरी का परिवेश है और उस भोजपुरी को लोग इतना मतलब बदनाम कर चुके हैं, कुछ कलाकार, मैं किसी का नाम देना नहीं चाहूँगा, कभी आपस में लड़ते हैं, कभी गाली गलौज करते हैं और खुद अपने आप को कहते हैं कि मैं तो उनको इतना घमंड है कि मैं अच्छा गाता हूँ, खुद से बोलते हैं कि मैं बाप हूँ, भोजपुरी का बाप हूँ। बताइए, अब लता की आवाज़ में गाने वाली लड़की, इसे प्रमोट करना चाहिए। यहाँ एक से एक लोग मतलब कि अभी लोगों को जो नॉलेज है, जो लोगों का गाना अभी जो कि गली ऊंचे में छुपा हुआ है, जो लोग की उजागर नहीं कर रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि इस
जिस गुरुकुल आईटी स्कोप से एक ऐसा बच्चे को प्रमोट किया जाए कि चाहे आईटी सेक्टर हो चाहे किसी तरह का डिपार्टमेंट्स हो उसको प्रमोट किया जाए। हमने सर से बताया भी था कि नहीं सर आईटी सेक्टर से ही करते हैं, ऐसे बच्चे भी हैं जिसको कोई आगे बढ़ाने में मदद नहीं कर रहा है, तो आप प्लीज़ मदद कीजिए। तो मेरा बात माने और इनके लिए एक इंटरव्यू रखे हैं। तो मैं देखिए सबसे बड़ा चीज़ कहना चाहता हूँ कि नेहा जिस तरह से गाई, द वे शी सिंग्स अ सॉन्ग्स एग्जैक्टली सो स्वीट, आल्सो आई थिंक दैट यू कैन लाइक इट, बट एग्जैक्टली आई वुड लाइक टू से अबाउट हिम, ये है मिस्टर सिंटू बिहारी। अब इनकी आवाज़ को भी क्या कहना, हम तो एक टीचर हैं, किसी की आवाज़ चाहे किसी के नॉलेज को जरूर पहचान लेते हैं, लेकिन मैंने सर से कहा था कि नहीं ये दोनों लड़के लड़की के लिए एक इंटरव्यू रखी है। और ये सिंटू बिहारी जो है ना, मैं क्या कहूँ एग्जैक्टली, हिज वॉइस इज सिंपली फैंटास्टिक, हिज वॉइस इज सिंपली फैंटास्टिक। इसका जो आवाज़ का जवाब नहीं है। मैंने बताया भी था कि एक दिन जब ये गाए थे तो इनके गाना पर मैं एक शेर भी बोला था कि मौसम तो बहुत आते हैं पर सावन का ना कुछ और है, एक से एक लोग गाए पर आपका गाना कुछ और है। देखिए सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है कि एक कलाकार को, एक टीचर्स को, या किसी एक सब्सक्राइबर की भी बात कर रहे हैं, हम भी एक सब्सक्राइबर हैं किसी चीज़ का, हम देखते हैं उसका मेन क्वालिटी और उसका देखते हैं कि रियल में अगर छोटा सा वीडियो भी बनाया है, अगर देखें कि नहीं इसमें क्वालिटी है एग्जैक्टली, मतलब कि इनके इनसाइड में वो क्वालिटी है जो कि रियल में है, तो मैं ज़रूर उसको लाइक और सब्सक्राइब करता हूँ। मैं समझ सकता हूँ कि आप लोग अभी क्लैपिंग करना चाह रहे होंगे, ये कर तो नहीं सकते ना, आवाज़ आएगी नहीं, लेकिन आप लाइक जरूर कर सकते हैं। हाँ, yes। आप इतना लाइक करें सर, इतना लाइक करें कि इसे पूरी देश लाइक। देखिए मैं बता रहा हूँ कि मैं किसी भी चीज़ का एक टीचर हूँ, और टीचर का जो आत्म सम्मान जो होती है सबसे बड़ा ऊंचा होता है। मैं किसी चीज़ पर फेंकता नहीं हूँ। अगर हम फेंकने की बात हो तो मैं यहाँ इंटरव्यू में आते ही नहीं। मैंने बोला था कि रियल में हम जो भी बात है ओरिजिनल बोलेंगे, हम बना के कुछ भी नहीं बोलेंगे। मेरा सर के बारे में बात है, सर कैसे हैं? मेरे पास ये आया था शॉप में, जब मेरी फ़ोन ख़राब हो चुकी थी, पूरे शहर में कोई नहीं बना पाया उस फ़ोन को। तो ये आके बोले कि सर यही ठीक हो जाएगा बिल्कुल ठीक हो जाएगा सर, आप बैठी। तो बहुत काफ़ी मेहनत मशक्क़त करना पड़ा, चलिए ठीक हो गया सर, उसे यूज़ कर रहे हैं ना, बहुत बढ़िया यूज़ कर रहे हैं। और देखिए सबसे बड़ा चीज़ होती है कि हमें जानते हैं कि कितने दुकान पर हम जाते हैं, चाहे हमारे कोई भी रिलेटिव हो या हमारा दोस्त हो, तो लोग क्या बोलते हैं कि डायरेक्ट चेंज करने की बात करते हैं। ये सर क्या बोलते हैं, देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, रियलिटी दिल से बता रहे हैं। आई एम सेइंग विद माई हार्ट, प्लीज लिसन टू मी केयरफुली व्हाट एम आई सेइंग अमंग ऑफ यू, एग्जैक्टली लिसन टू मी केयरफुली व्हाट एम आई सेइंग। जो मैं बोल रहा हूँ थोड़ा समझिएगा, एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड पॉइंट टू पॉइंट, यानी उस बिंदु को सोचिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड प्लीज। देखिए मैं कोई फेंक नहीं रहा हूँ। तो सर बताइए कि जब वो कौन सा जो मिस्त्री है, जो कि ऑपरेटर है, कि जो कि चेंज करने की बात कर रहा है, मैंने डायरेक्ट इन्हें कहा कि अगर मैं इसको बनाने की मेरे पास कैपेसिटी है, नॉलेज है, एलिजिबिलिटी है, तो मैं इसे पहले बनाऊंगा। और रियल में ये चेंज न करके बनाने की बात का है, और चेंज करके उसको बनाकर दिखाए, और मैंने ऑल थिंग्स इज करेक्ट। याद रखिए, लोग आते हैं कि 300 का सामान होता है, 1,000 का बेच देते हैं। आप पहले कितने ऐसे लोग हैं जो कि उसको बनाएंगे, 100 या 50 रुपये आपसे लेंगे, और उसके बाद वो आपको लिए एडवांटेज देंगे। तो ऐसे शख्स के लिए मैं चाहता हूँ कि मैं दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, और दिल से हार्दिक धन्यवाद भी करता हूँ कि लोग मिले, इसीलिए मैं सच्चे व्यक्ति के साथ जुड़ा हूँ, और मैं इसीलिए आया हूँ। सच्चे होने का आप एक और परिचय दिए हैं। क्या सर का अपना कोचिंग संस्थान है, क्या नाम से बताइए? कोचिंग पावर प्लस स्पोकन सेंटर। पावर प्लस, बाप रे बाप, पावर प्लस स्पोकन इंग्लिश सेंटर। उसका नाम क्यों रखे हैं? सर कभी किसी के घर आज तक नहीं गए हैं, ट्यूशन कराने नहीं गए थे, नहीं, लेकिन अपना परिचय दिए। तो मैं बोला कि सर मेरी बेटी के लिए आप कुछ करें, सिखाएं उसे कि इंग्लिश थोड़ा सी मेरी बेटी का वीक है। आप लोग कभी बात करते हो तो पता चलता होगा, बहुत सब्सक्राइबर हमारी बेटी से बात कर रहे होंगे, क्योंकि आराम क्या है, सारा ऑर्डर लेना, उसे पिकअप करना, बहुत बड़ी कंपनी नहीं है सर, लेकिन हाँ अगर आप लोग चाहेंगे तो बड़ा बन सकते हैं। अनामिका ही सब कुछ करती है, और उसका इंग्लिश वीक था, तो मैंने सर से कहा उसे दिन, जिस दिन उनको फ़ोन बना कर दिया, और फ़ोन का सर मैंने चार्ज नहीं लिया था, नहीं लिया था, मैं दे रहा था, और सर दे रहे थे हमको, और सर भाव विभोर हो गए थे, मैंने देखा। और भाव विभोर को क्या बोलते हैं कि सर ठीक है मैं तो कहीं जाता नहीं हूँ, लेकिन आपकी बेटी को मैं रोज शाम जाकर के, मैं हजारों लड़के लड़कियों को टैलेंट किया हूँ। मैं सोचता हूँ कि देखिए सबसे बड़ा चीज़, सर हमें फ्री आकर के सिखाते पढ़ाते हैं मेरे। हाँ, और मैं देखिए सबसे बड़ा चीज़ होती है कि मैं कहना चाहूँगा, समय बहुत कम होती है, बातें बहुत अच्छी तरह से हो तो अच्छा लगता है, ठीक है। तो सबसे बड़ा चीज़ होती है कि किसी भी व्यक्ति को, हमारे एक सर थे, पढ़ाए थे, हमें वो क्या बताया कि प्लीज़ हाउ टू बिकम द ओरिजिनल पर्सन।
कैसे एक ओरिजिनल व्यक्ति बने। सबसे बड़ा चीज़ देखिए, डोंट बी फेक मत बनिए। अगर आप फेक बनिएगा तो या हो सकता है कि 1-2 महीना आपको कोई मान सम्मान दे, नहीं तो उसके बाद फेंक दिए जाओगे। बिल्कुल सर, क्या बात है। 2 महीना 3 महीना आपको मान सम्मान मिलेगी, लेकिन मान लीजिए कि गुरुकुल IT स्कोप है, अगर एक फेक है, मान लीजिए फेक है, ठीक है, तो 1 साल 2 साल 3 साल चलेगी, उसके बाद इनका हाल क्या होगा पता है, फेंक दिए जाएंगे। लेकिन आज 15 साल से आई थिंक इस लाइन से जुड़े हुए हैं, और इनका मान सम्मान यानी कि नेम फेम एंड रेपुटेशन इज इन ऑल ओवर बिहार एंड आल्सो नो डैट कि इन ऑल ओवर औरंगाबाद एंड डिस्ट्रिक्ट आल्सो इन ऑल ओवर इंडिया आल्सो। मैंने पाकिस्तान, Yes. नेपाल, भूटान, फॉरेन कंट्री में, जैसे मैंने सुना इनसे, मैं अभी तो इस चीज़ को समझा नहीं, मैं जानता हूँ कि जिस जिला में रहता हूँ, जिले का हर एक व्यक्ति इनको जानता है, याद रखिए। और बिहार, जहाँ इंडिया की बात कर रहे हैं, या जैसे बता रहे हैं सर कि हमारे सब्सक्राइबर जो हैं कि इस वीडियो में दिखाऊंगा सर, मैंने कहाँ शिफ्ट किया है अपना। तो देखिए, आप लोग वैसे व्यक्ति से जुड़िए कि रियल में जो नॉलेज एग्जैक्टली राइट देता हो, राइट पाथ आपको बताता हो, कि वैसे व्यक्ति से हम जुड़ते हैं। और मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि वैसे व्यक्ति से जुड़िए कि जो कि आपको अच्छी रास्ता दिखाए, आपको कोई चीज़ पर फेक चीज़ मत बताए। सर हम लोग बात करने वाले थे नेहा और सिंटू जी का, तो अब सिंटू जी थोड़ा सा अपने, मैं सिंटू जी के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से वो सॉन्ग गाए थे, मुझे अभी तक से मैंने याद है। और सिंटू ही नेहा को लेकर हमारे पास आए थे, तो मैं सिंटू से जानना चाहूँगा, नेहा से आपकी मुलाकात कब और कैसे हुई? और ये बहुत ही इत्तेफाक है ये चीज़। और सबसे पहले तो हमारे जितने भी गुरुकुल IT स्कोप के जितने भी सब्सक्राइबर सभी को प्रणाम करता हूँ। और ये मेरा परम सौभाग्य है हमारा, और सर को, नीरज सर को भी प्रणाम करता हूँ। हमारे बीच इंग्लिश के बहुत अच्छे टीचर हमारे धनंजय सर को भी प्रणाम करता हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि जब नेहा एक ऐसी चीज़ है कि आप 20 में भी या 50 में भी 100 में भी रहेगा ना, जो इनकी जो टैलेंटेड है ना, वो एक बार में आप पहचान सकते हैं। तो और औरंगाबाद ज़िले के बहुत ही फेमस संगीत संस्थान है, जिसका नाम दानिका संगीत संस्थान के नाम से जानते हैं। रविंद्र जी का है, और हमारे दोस्त रहे हैं, और हम लोग साथ में संगीत सीखे थे। हम भी फ्लूट से हैं, फ्लूट प्ले करते हैं, कभी गाते भी हैं। इसी वीडियो में, इसी दौर में आपको मेरी बेटी और हमारा सॉन्ग आपको सुनने को मिलेगा, उस दिन कार्यक्रम में हुआ था। उसी दौर में जब इसका वॉइस सुने, तो जितने भी गाते हैं उनसे इसका डिफरेंट नजर आप पहचान लिए उसको। या तो मुझे लगा कि यार इससे जब बात हुआ तो बोले कि भैया आप कहीं भी अगर कार्यक्रम हो तो मुझे ज़रूर बताइए। देखिए, एक चीज़ बिहारी जी के बारे में बताना चाहते हैं। मुझे याद है कि यहाँ पर आजकल ऐसे ऐसे लोग हैं इंडिया में, कहीं भी ऑल ओवर वर्ल्ड में, कि लोगों को किसी को आगे बढ़ाने में हिचकते हैं अगर उस लेवल से एक ही कैटेगरी का हो तो। अगर मोबाइल दुकान है तो मोबाइल दुकान वाले मोबाइल दुकान से कंपटीशन में करते हैं, उनका शिकायत करते हैं। लेकिन एक ऐसा ही व्यक्ति है कि मैंने खुद माइक लेकर नहीं गाएंगे, लेकिन दूसरों को माइक थमा देते हैं। तो मैं क्या बताऊँ यार, अपने सब कोई करता है। हाँ, अपने लिए सब कोई करता है। तो ना सर, मैं इस चीज़ के लिए इनको बहुत लाइक किया कि नहीं यार, ऐसे लोग बहुत कम होते हैं, भगवान की तरह होते हैं कि अपना खाना छोड़कर दूसरों को खाना खिलाना, उसको भगवान ही बोला जाता है। हम भूखे हैं, अगर कहा भी गया है अतिथि देवो भव, कि अगर हमारे घर में 4 रोटी है, अगर वो खाने के लिए कोई अतिथि आ गया तो पहले हम अतिथि को खिलाएंगे, हम भूखे सोएंगे। यही देखिए आपका रियलिटी है, इट इज़ द रियलिटी ऑफ लाइफ, हाउ टू लव। देखिए, कहीं ना कहीं सर, आप जो गुरुजनों को, और जैसे नीरज है, जैसे अब धनंजय सर है, कहीं ना कहीं इन जब मिलते हैं गुरुजनों से तो यही प्रेरणा मिलता है। जैसे कि आप भी क्लास चलाते हैं, तो उनमें कितने बच्चे होते हैं जो पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, उसके बावजूद भी आप सिखाते हैं, हम फ्री पढ़ाते हैं। और सर का भी है, जितने भी हमारे गुरुकुल IT स्कोप से जुड़े हुए हैं जितने भी हैं, तो सरकार इसमें असफल रही है नौकरी देने में, उसके बावजूद भी सर अपने लिए नहीं किसी और के लिए करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो थॉट है तो हम लोग को मिलता है। अभी तक से समझ लीजिए कि 4000 लड़के लड़कियां को रोजगार दे चुके हैं। अभी इनका टारगेट है 5 दिन के अंदर 100 लोगों को रोजगार देना। मैंने इतना गदगद था कि सर माता रानी की कृपा होगी तो हो जाएगा सर। बस वही माता रानी की कृपा है कि ज़रूर हो। और मैं चाहूँगा कि प्लीज़ थोड़ा सा इनका आप लोग भी आवाज़ सुन लें, कि आप सुनेंगे और कहेंगे कि नहीं, कि ये जो धनंजय सर बैठे हुए हैं फेक बातें नहीं करते हैं,
एक बातें जो कहते हैं, जो कि आप खुद इनके मुखार बिंदु से आप लोग सुन सकते हैं। सो और बेसिकली सर जैसे हिंदी, जैसे बिहार में जो सुना जाता है, अधिकतर जो हम लोग जिस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं वहाँ पे भोजपुरी ज़्यादा सुना जाता है। तो अधिकतर जो हम लोग करते हैं, जैसे जितना भी हम एल्बम करते हैं वो भोजपुरी में करते हैं, हिंदी में भी कुछ करते हैं, बट उसके थॉट के अनुकूल हम जैसे दो ही चीज़ सुन सकते हैं, या तो हिंदी सुनते हैं या तो भोजपुरी सुन सकते हैं। अगर पास में झारखंड है तो हम झारखंडी सुनते हैं। तो ये तीनों लैंग्वेज में कोशिश करते हैं कि गा पाएँ, जैसे भोजपुरी, हिंदी और झारखंडी में, दोनों में ये कोशिश। सिंधु सर, मैं एक बात बोलना चाहूँगा सजेशन तौर पे, क्योंकि मुझे भोजपुरी से कोई ऐसा नहीं है कि घृणा है, ऐसा कुछ नहीं। भोजपुरी इज़ द बेस्ट स्वीट लैंग्वेज ऑफ बिहार। बट भोजपुरी भाषा सीमित है सर, पूरे बिहार के लोग या कुछ बिहार से बाहर के लोग सुनते हैं। तो हम समझ सकते हैं कि यदि आप हिंदी में आएँ जी, और साथ में अगर नेहा हो आपके साथ, जी जी, तो मैं समझ सकता हूँ कि आपको ऑल ओवर इंडिया सुनेगा, इंडिया से बाहर भी बहुत सारे इंडियन लोग रहते हैं, वो भी और सुनेंगे। अच्छा रहेगा। इंडिया के आसपास जो नेपाल, भूटान, श्रीलंका में भी हिंदी लोग जानते हैं, समझते वो भी हैं। सुनेंगे आपको। तो मैं कहूँगा कि थोड़ा सा भीड़ में ना चल के और आप एक अलग रास्ता चुनें, क्योंकि लीक लीक गाड़ी ही चले। एक कहावत मैंने सुना था कहीं कि लीक लीक गाड़ी चले, लीक ही चले कपूत, और लीक छोड़ तीन चले शायद से सपूत। ऐसे बेसिकली जो हम लोग यूज करते हैं वो हिंदी, जैसे कार्यक्रम में जितने भी कार्यक्रम अगर होते हैं तो हिंदी, भोजपुरी और झारखंडी, ये तीन लैंग्वेज में कोशिश करते हैं गाने के लिए। जिसमें से अगर एल्बम जो की बात किया जाए तो एल्बम में हम लोग लगातार भोजपुरी का करते हैं और गाते हिंदी हैं। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप भोजपुरी गाते हो यार, एल्बम भोजपुरी करते हो, हिंदी गाते हो। बेसिकली कि ये होता है कि जैसे जितने भी अगर जो कार्यक्रम करने वाले होते हैं उन लोग को दोनों चीज़ चाहिए। और जैसे यहाँ वाले जो भोजपुरी गाते हैं, जितना भी यहाँ के सिंगर हैं, हमारे ज़िले के तमाम सिंगर हैं, तो उन लोग जो भोजपुरी गाते हैं वो हिंदी नहीं गाते हैं, और जो हिंदी गाते हैं वो भोजपुरी नहीं गाते हैं। इसलिए हमने सोचा कि यार या दो ही चीज़ ना सुन सकते हैं, या तो हिंदी या तो भोजपुरी। इसलिए बेसिकली हम लोग दोनों चीज़ गाते हैं। और अधिकतर जो मुझे गाने पसंद है वो कुमार सानू जी का ही पसंद है, और उनका थॉट कुछ और लगता है। और बेस कुमार सानू जी का फैन हम भी हैं सर। उनका सॉन्ग मुझे बहुत कुमार सानू पसंद जी का एक आप सॉन्ग गुनगुनाएं हमारे दर्शकों के लिए। चलिए। और एक बहुत ही प्यारा गाना था उनका, कि बहुत पहले ये गाना आया था उनका, थोड़ा सा मैं माइक आपके पास कि किसी की याद सताए तो शराब पी लेना। कहीं आप शराब का एडवर्टाइज तो नहीं कर रहे ना? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। सर ये इस गाने से तो लग रहा है कि सर आप शराब का एडवर्टाइज कर रहे हैं, बट याद रखिएगा बिहार में शराब बंद है। हमारे जितने भी अगर गुरुकुल ITI स्कोप के सब अदर कंट्री से हैं तो शराब की कोई बात नहीं है। कि किसी की याद सताए तो शराब पी लेना, कोई ख्याल जो आए, कोई ख्याल जो आए तो शराब पी लेना, शराब पी लेना। बहुत ही प्यारा सॉन्ग है, बहुत अच्छी गीत है ये, और ये अपने हिसाब से गए हैं। मुझे लगा कि ये थोड़ा अपने हिसाब से गए, हम तो खो गए। और अच्छी बात है। और कोई सर सॉन्ग आप सुना सकते हैं? और कोई और सॉन्ग आप सुनाएं तो Yes. ज़्यादा और उदित नारायण जी का भी बहुत ही प्यारा गाना उनका लगता है, कि तुझको ना देखो तो जी घबराता है, क्या बात। तुझको ना देखो तो जी घबराता है, देख के तुझको दिल को मेरे चैन आता है, देख के तुझको दिल को मेरे चैन आता है। ये कैसा रिश्ता है, कैसा नाता है, ये कैसा रिश्ता है, कैसा नाता है, देख के तुझको दिल को मेरे चैन आता है, देख के तुझको दिल को मेरे चैन आता है। बहुत सुंदर। हम एक बार आपसे ये गीत सुनना चाहेंगे। नेहा याद होगा तो ना गाएगी। अरे एक लाइन तो गाना, ट्राई ये गाना सुना दो हमें। पास बुलाती है माँ। माँ, वेरी नाइस। माँ,
कितना सताती है, पास बुलाती है, कितना रुलाती है, याद तुम्हारी जब जब मुझको आती है, आती है। माँ, क्या बात है सर, माँ के नाम पे ये गीत दिल को छू दिया। छू जाती है। हाँ, छू जाती है सर। और वाकई में तुम इतनी अच्छी गाती हो। अगर हमारे दर्शक चाहें, क्योंकि हमारे दर्शक बहुत ही बेस्ट हमारे सब्सक्राइबर हैं और सभी लोग एजुकेटेड हैं, सभी हिंदी गाना सुनना पसंद करते हैं और सभी लोग इंजीनियर, ज़्यादातर लोग हमारे जो सब्सक्राइबर सब इंजीनियर लोग हैं सर, सब ज़्यादातर। इंजीनियर शायद है। हाँ, चलिए बहुत तो- बढ़िया। तो मैं जो आपको request इंजीनियर करूंगा। हैं ये इसीलिए आपकी भाषा को, आपके वर्क को पसंद करते हैं। बिल्कुल सर। नहीं तो जो लोग मुझे पहचान जिसको सकते हैं। पहचानने की ही कला नहीं है वो क्या पहचानेगा सर? जिसको पहचानने की कला वो पहचान रहा है आपको। रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार नेहा के लिए आप लोग शेयर जरूर करें इस वीडियो को। और जो वीडियो हमारी आने वाली है, जो हमारा एक लाइव सेशन था, जो हम लोग रिकॉर्ड नहीं कर रहे थे, एक स्टूडेंट रिकॉर्ड कर लिया था। आपको लगेगा वीडियो को देखें तो आपको लगेगा कि प्रोफेशनली रिकॉर्ड किया हुआ नहीं है, कोई ऐसे स्टूडेंट रिकॉर्ड कर रहा था, उसी रिकॉर्डिंग को मैं डालूंगा। एकदम किस तरह की एडिटिंग नहीं है, किस तरह के उसमें मिक्सिंग नहीं है, और आप उससे देखेंगे मैं सर। बोला ही क्योंकि सर आप ओरिजिनल की बात कर रहे हैं ना, ओरिजिनल बैटरी और डुप्लीकेट बैटरी की पहचानने की बात कर रहे हैं, तो फिर उसमें आप मीडिया इफेक्ट डालना क्या जरूरी है? अगर रियल चीज़ आपके पास वो चीज़ इन लोगों को दिखाइए। और रियल गा रही है मेरी नेहा, तो मैं आपसे एक बार लास्ट में हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में, फैमिली में, परिवार में शेयर जरूर जरूर करें। शेयर करें, क्योंकि उनके पास ये आवाज़ पहुँचे और सुने हो। अगर आप मान लीजिए देखकर आप लाइक सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो सबसे पहले इसकी आवाज़ नहीं पहुँच पाएगी। अब बहुत ही साधारण घर से, बहुत ही गरीब घर से बिलोंग करती है। हम लोग चाहते हैं कि इसको कोई जाने, इसकी आवाज़ को पहचाने और बहुत ही आगे बढ़े। तो आप लोगों के बदौलत, हमारे दोस्तों के बदौलत ये आगे बढ़ेंगे दोनों बच्चे, तो हमें ज़्यादा खुशी होती है। और हम अपना कार्य हम लोग कर रहे हैं कि इनको किसी तरह से हम आगे बढ़ाएं। और सर हमारे जो गुरुकुल IT स्कोप के जो डायरेक्टर हैं, मैं इनको क्या बताऊं कि मतलब इनका जो बिहेव है, मैं कुछ इनके बारे में, बिहेव के बारे में बताना चाहूँगा कि किसी को भी निस्वार्थ सेवा करते हैं। याद रखिए, इनमें ये नहीं है कि इनको आगे बढ़ाने का एक ऐसा रहता है कि नहीं मुझे खुशी मिलती है। क्या मतलब था सर, इनको हम अपने क्या जरूरत था? कोई जरूरत नहीं था। याद रखिए कि हमें क्या ज़रूरत था, हम सब लोग जानते हैं। बस यही चाहते, किसी को अगर मेरे 10 मिनट आधा घंटा टाइम से और किसी व्यक्ति को लाभ और फ़ायदा मिले तो मैं उसको चाहता हूं कि मेरे लिए वही सबसे बड़ा खुशी की बात होती है और कुछ नहीं। अगर किसी को आप 2 रुपया करते हैं तो उससे सबसे बड़ा खुशी होती है। किसी को आप हेल्प करते हैं, किसी को आप आगे बढ़ाते हैं, तो सबसे बड़ा वही पुण्य का काम है। बस हम यही चाहकर ये दोनों व्यक्ति को, ये दोनों बच्ची को हम लोग बैठे हुए हैं, इनका इंटरव्यू भी ले रहे हैं और एक आप लोगों के पास इनका आवाज़ पहुँचा। तो फ्राइडे को हम सुबह 8 बजे इनकी जो वीडियो है, सत्यम शिव सुनम का पूरी वीडियो, और गुरुकुल का वो सेशन जहाँ पे हमने और भी बच्चों को सम्मानित किया है, किसी को मेडल प्रोवाइड किया है, जो फर्ज से अर्श पे पहुँचे हैं, मैं उनकी एक छोटी सी गाथा सुनाऊंगा आपके बीच। सुबह 8 बजे फ्राइडे सुबह 8 बजे ये हमारा वीडियो पब्लिश होगा, वो वीडियो। और इस वीडियो को मैं जस्ट थोड़ी देर बाद ही मैं पब्लिश कर दूंगा। आप लोग अपना प्यार दुलार जोड़ देंगे। और चलते चलते नेहा, तुम क्या कहना चाहती हो हमारे दर्शक से, क्योंकि तुम कुछ बोल नहीं पाई अभी तक? सबसे पहले तो मैं अंकल को, जो जिनकी वजह से मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली है, मेरा ये सौभाग्य है कि मतलब इतने अच्छे लोग मेरी लाइफ में मतलब एक मतलब गॉड की तरह आए। और मुझे लग रहा है कि शायद मेरा जो ड्रीम है और ये जो मैंने सोचा है वो शायद पूरा होगा अब इसी IT इस गुरुकुल वीडियो के माध्यम से। ये इसके अंदर एक आशा की किरण जगी है, क्योंकि इस गरीब लड़के को प्रमोट करने वाला कोई नहीं था। एक आशा की किरण जगी है, तो सर उस आशा की किरण को थोड़ा सा और हम लोग उज्जवल करें और शायद इसका भविष्य उज्जवल हो जाए
तो हम लोगों को पुण्य मिलेगा एक लड़की को प्रमोट करके। हाँ, कुछ बताना चाहे तो बताओ। सर वही फिर नहीं नेहा, मैं ये पूछना चाह रहा था आपसे कि आप सबसे पहली बार हाँ आपके अंदर गाने की इच्छा कब हुई, आप कब स्टेज शो किए, और आप अब तक कितने स्टेज शो करते हैं आप लोग? सर पहली बार जब मैंने गाया था गाना, तो उससे पहले मुझे नहीं लगता था कि मैं मतलब अच्छा गा पाऊँगी या अच्छा गाती हूँ। ये मुझे सिर्फ मतलब दूसरे लोगों से पता चला कि मैं अच्छा गाती हूँ। मतलब उन लोगों ने मुझे बताया कि तुम अच्छा गाती हो, तुम इसमें अपना करियर बना सकती हो अच्छा। तो फिर उसी टाइम से फिर मुझे लगा कि शायद हाँ मैं कर सकती हूँ। और फिर मतलब काफ़ी लोगों ने, मतलब जहाँ भी मैं गाती थी वहाँ सभी लोग मुझे कहते थे कि तुम अच्छा गा सकती हो, तुम अच्छा गाती हो। तो फिर मुझे भी मतलब एक अंदर से मतलब लगा कि शायद मैं अच्छा गाती हूँ और फिर तुम इसमें कर सकती हूँ, मैं आगे अपना फ्यूचर बना सकती हूँ अपना इसमें। तो तुम कब से गा रही हो? मैं 9th क्लास में थी उस टाइम पे, तो उसी टाइम से मैंने गाना स्टार्ट किया। और पहला गाना मैंने गाया था श्रेया घोषाल जी का सुन रहा है ना तू। अरे वाह, क्या बात है! एक बार वो भी गाना तुम गुनगुना दो ही तो। यस यस, है ना, बहुत अच्छा, अच्छी सॉन्ग है सर, बहुत अच्छी सॉन्ग है, ठीक है सर। सुना दो। मंजिले रुसवा है, खोया है रास्ता, आए ले जाए इतनी सी इल्तिजा, ये मेरी ज़मानत है, तू मेरी अमानत है। मुझको इरादे दे, कसमें दे, वादे दे, मेरी दुआओं के इशारों को सहारे दे, दिल को ठिकाने दे, नए बहाने दे, ख्वाबों की बारिशों को मौसम के पैमाने दे, अपने करम की करदाए कर दे इधर भी तो निगाहें, सुन रहा है ना तू, रो रही हूँ मैं, सुन रहा है ना तू, क्यों रो रही हो मैं, क्यों रो रही हो तुम? अच्छा, ये नेहा, तुम वाकई में जो भी लोग सुन रहे होंगे, मैं समझ सकता हूँ कि आप खो गए होंगे अपनी पुरानी यादों में। और नेहा, मैं एक बार तुम्हारी पुरानी यादों के बारे में जानना चाहूँगा कि वो तुम्हारे जीवन का वो कौन सा पल है जब तुम हर्टी बहुत ज़्यादा दुखी हो गई थी। प्लीज़ आज तुम इस मन से बताओ। आज हमारे चैनल पे तुम्हें ये वो उस पल को तुम याद करो, तुम बहुत दुखी हो गई थी। ऐसा लगा था कि उस समय अब जीवन मेरा इनकम्प्लीट है, अधूरा है। ऐसा कोई पहल तुम्हारे जीवन में आया है? नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं इसके जीवन में। लेकिन तुम इतनी डूब कर गा रही हो और इतना कभी लगता है इतना कि दर्द मैंने इसलिए पूछा कि तुम्हारी ये गाने में जो दर्द था, ये दर्द निकलता कैसे तुम्हारे अंदर से? फिर जब तक हम सर कभी हमें उस तरह का दर्द ना मिला हो तो फिर फीलिंग कहाँ से आती है? कैसे फील करके गाती हो तुम? फिर ये राज तुम राज रहने देना चाहती हो या फिर बताना चाहती हो कि और लोगों को जो सिंगर हैं उनके लिए कि तुम कैसे गाती हो कि मतलब लोगों को लगता है कि बस खो जाए तुम्हारी आवाज़ में? सर ये तो मैं खुद भी नहीं जानती कि मतलब खुद आवाज़ में खो गई थी, उसमें खो गई है। चलिए दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस तरह के कलाकार को आप जरूर प्रमोट करें, शेयर करें और इसके लिए प्यार जोड़ दें सर। मैं चाहता हूँ कि हम
इसके लिए काम करें। हम सब, आप भी सर, हम नहीं कर रहे कुछ, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हम तो सिर्फ इसका एक वीडियो बना दिए हैं और उस वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचा दिए। कहना चाहता हूं सर, जैसे एक बात ये बताइए अभी कि मुझे अब लग रहा है कि मैं अपना सपना पूरा कर सकती हूँ, हम दोनों को बदौलत लग रहा है। तो अगर हम दोनों को बदौलत लग रहा है कि अपना सपना पूरा कर रही है, तो मैं चाहूँगा कि आप भी इसके लिए। नहीं सर, हम दोनों के बदौलत पॉसिबल ही नहीं सर, जब पॉसिबल नहीं है, वही बता रहे हैं, हम कहना वही चाह रहे हैं सर कि हम दो, मैं पूरा श्रेय हम लोग बस एक मीडिया हैं, हम लोग एक मीडिया हैं, बस हम लोग एक इसका सहारा हैं। हम चाहते हैं, प्लीज़ हम हाथ जोड़ के आप लोगों से विनती करते हैं सर कि आप ज़रूर इस चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और इसके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। क्योंकि देखिए, आप कोई कह देता है कि भगवान है, लेकिन हम लोग भगवान नहीं है सर। बस एक हम लोग एक ऐसा शख्स हैं कि जो कि हम लोग कला को पहचानते हैं, बस जानते हैं सर। भगवान तो हम लोग नहीं है, ये कोई डाउट नहीं कि हम भगवान हैं, लेकिन सर भगवान रहते कहाँ हैं? भगवान हम ही और आपके अंदर ही रहते हैं, हमारे आत्मा में वास करते हैं वो। और सर मैं हार्डली बताना चाहूँगा कि यदि आपसे कुछ लोग खुश हैं ना, आपसे आपकी माँ खुश है, आपके पिताजी खुश हैं, आपके भाई बहन बच्चे खुश हैं, आपसे परिवार खुश है, आपसे समाज खुश है, जितना ज़्यादा लोग खुश हैं आपसे ना, तो सर आप भगवान हैं, आप ही भगवान हैं। तो सर आप ऐसा करें कि आपसे बहुत से ज़्यादा लोग खुश हो, आप लोगों को खुशियाँ दे सकें। कितना भी आगे बढ़ना चाहिए सर इंसान को, लेकिन अपने माँ बाप, गुरुजनों, भाई बहनों या सब्सक्राइबर को कभी नहीं बोलना चाहिए। बिल्कुल नहीं सर, हम मैं उसमें एक शेर बोलना चाहता हूँ सर। बिल्कुल ही ना सर। देखिए, अगर आप कितना भी तरक्की अपने जीवन में कर लेते हैं, लेकिन मैं अपने लोग मम्मी पापा, भाई बहन या कोई टीचर्स को लोग भूल जाते हैं, या जैसे आप लोग को बदौलत कोई आगे बढ़ता है तो कोई सब्सक्राइबर को भूल जाता है, घमंड हो जाता है कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं सबका बाप हूँ। तो मैं एक यही बात कहना चाहूँगा कि देखिए, एक शेर से डिफाइन करना चाहता हूँ कि मशहूर होना पर मगरूर न होना, मशहूर होना पर मगरूर न होना, अपनी कामयाबी के नशे में कभी चूर न होना। मिल जाए सारी कायनात ही आपको, पर मिलने के बाद अपनी मम्मी पापा और गुरुजनों को कभी भूल मत जाना। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ऐसा, एक लड़की गा रही है तो मैं कहना चाहता हूँ कि हर आईने में एक जैसी तस्वीर नहीं होती, हर आईने में एक जैसी तस्वीर नहीं होती, हर व्यक्तियों को एक जैसी तकदीर नहीं होती। बड़ी खुशनसीब हैं कि हमें इस चैनल में आकर कुछ बोलने का मौका मिला है, नहीं तो कितनों को नसीब नहीं होते। ऐसे लोगों के साथ मुलाकात हुई है सर कि मैं इनके दिल के जज्बातों को कदर करता हूं सर, कि ऐसे निस्वार्थ लोगों को सेवा कर रहे हैं, 4000 प्लस नौकरी दिए हैं, लोगों को रोज़गार दिए हैं। तो मैं चाहता हूं कि क्या मैं बताऊं कि मैं इनको प्रणाम, मैं एक टीचर होकर इनको मैं प्रणाम करता हूं। नहीं सर, प्रणाम गॉड को करिए जिन्होंने हमें, वो गॉड को मैं करता हूं, लेकिन आपके जैसे लोगों को मैं दिल से मतलब कि मैंने हार्दिक अभिनंदन करता हूं सर, दिल से हार्दिक नमन करता हूं कि नहीं, आपके जैसे लोग इस दुनिया में हैं जो कि लोगों को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, लोगों को रोज़गार दे रहे हैं, तो मुझे बड़ी खुशी होती है। इट्स माई आल्सो प्लेजर एंड हैव टू मीट यू। थैंक यू सर। दिनेश सर, मैं तो लोगों को रास्ता दिखाने का काम कर रहा हूँ और दिखाता रहूँगा जब तक इस बॉडी में एनर्जी रहेगा। लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि सर आप गुरु गोविंद हैं, ठीक है, आप गुरु गोविंद हैं। आप अगर मेरे सामने हाथ जोड़ेंगे तो मुझे थोड़ा सा ठीक नहीं लगेगा, आप गॉड के सामने बड़ापन है। और मैं ये कार्यक्रम पूरी तरह डेडिकेट किया है बेटी नेहा के लिए। तो बेटी नेहा, मैंने तो आपसे आपके उस पल के बारे में जाना, लेकिन तुमने बताया कि नहीं, मेरे ज़िंदगी में कुछ ऐसा पल नहीं है, मैं डूब के गाती हूँ, अच्छी बात है। वो कौन सी पल है जब तुम बहुत अपने आप को खुश महसूस कर रही थी, बहुत ज़्यादा खुश थी, बहुत हैप्पी थी, इतनी खुशियाँ तुम्हारे जीवन में आई कि तुम्हें लगा क्या ज़िंदगी तो ऐसा ही होना चाहिए? कैसी कभी इस तरह का पल आया तेरे पास? बताओ, तेरे लाइफ में कोई कभी इस तरह की पल जिसे तुम याद करके बहुत हमेशा खुश हो जाती हो? कोई ऐसा शख्स मिला भी है कि जो तुमको लगा कि नहीं इम्प्रेस किया हो, या खुशी के मारे फुल नहीं समाई हो एकदम, उस खुशी को याद करके आज भी तुम खुश हो जाती हो? वो कौन सा पल है तेरे जीवन में? सर, मुझे खुशी इस बात की कि मेरी लाइफ में मतलब आज तक जितने भी लोग आए हैं, मतलब सभी लोग बहुत ही अच्छे, सभी मतलब जितने भी लोग आए हैं सभी लोग बहुत ही अच्छे हैं। और स्वार्थी लोग जो होते हैं उस टाइप के लोग मेरी लाइफ में कभी नहीं आए, और जब भी आए हैं अच्छे ही लोग आए हैं। और मुझे इस बात की खुशी है कि
कि मतलब मुझे ऐसे लोगों से भगवान मिला रहे हैं और इस तरह से मतलब मेरी लाइफ को मतलब मुझे मोटिवेट कर रहे हैं, कोऑपरेट कर रहे हैं। मुझे इस बात की खुशी है। चलो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। मैंने कुछ फीलिंग जानना चाहा था, लेकिन दर्शक बंधु आप समझ गए होंगे। मैं पूछना चाहूँगा सर। हाँ, देखिए, एक जो कलाकार होता है वो एक भगवान की ही रूप होता है सर। उसकी जो आवाज़ माँ सरस्वती जो गले में बजती है, ये वेद का चीज़ है। हाँ, मतलब सबके पास अलग अलग कला है। इट्स नॉट नेसेसरी एवरीबडी हैज़ एवरी टाइप ऑफ नॉलेज आल्सो। देखिए, सबसे बड़ी चीज़, हर किसी के पास अलग अलग प्रकार का नॉलेज होता है। कोई किसी भी चीज़ में सेक्टर में आगे है तो कोई किसी सेक्टर में आगे है। कि अब ये कोई कहता है कि नहीं हम हर काम में परफेक्ट हो जाएंगे, तो कोई ऐसा बात नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ होती है कि हमारे मिस्टर जो बिहारी जी यहाँ बैठे हुए हैं, इनकी भी आवाज़ में आप लोग सुन चुके हैं। मैं कहना चाहूँगा, आपका जो आवाज़ में जो ये दम है, जो दर्द है, क्या कभी आपको ऐसा किसी के प्रति या कोई आपको हर्ट किया था क्या? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। अपने ज़िंदगी में अगर हमने कहीं ना कहीं कुमार सानू का सुनते हैं और उनकी आवाज़ में भारीपन खुद है। कुमार सानू के ही गाना क्यों पसंद है आपको? चूँकि उनकी आवाज़ में एक अलग टोन झलकता है सर। आप जितने भी गाने सुनते हैं, अगर नारायण के भी टोन में, हाँ, उनमें एक मिठास अलग है। अच्छा। मगर इनमें जो है जो बेसिक चीज़, हाँ। और पिछले लॉकडाउन में जब हम लोग, हाँ, बेस है और बेस, हाँ, ये किसी बेबी को बेस पसंद है। या तो वही जब उनका गाना सुनते हैं तो आप पूरे रोम रोम बॉडी पूरा आपको एक सर्कुलेट अलग करने लगता है। तो कहीं ना कहीं उनसे इंस्पायर है और बहुत अच्छा लगता है कि उनका गाना सुनते हैं और उन लोग का, और कम से कम कई सालों तक वो सबके दिलों पे राज किए हैं। तो कहीं ना मैं भी चाहता हूँ बिहारी जी कि आप भी इतनी मेहनत करें कि आप सबके दिलों पर राज करें। और मैं ये कि आपके लिए कहना चाहूँगा कि कभी भी जीवन में अपना ट्रैक को नहीं छोड़ना चाहिए। चाहे आप लगेगा कि हम यहाँ से हार रहे हैं तो वहाँ से पीछे नहीं हटना चाहिए, आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे मैं एक शेर से डिफाइन करना चाहूँगा, एक आई वांट टू मोटिवेट यू, जस्ट लिसन टू मी केयरफुली व्हाट आई एम सेइंग एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके, कहना चाहता हूँ, आई वांट टू से दैट कि देखिए, once you make a promise keep it, and once you take a decision stick to do it। अगर एक बार वादा करते हैं तो उसे निभाइए, और एक बार निर्णय लेते तो करके दिखाइए। तो बहुत से हमारे समाज में ऐसे लोग हैं सर, जो IAS बनना चाहते हैं, तो ये बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, लेकिन BA करते करते MA करते करते उनका सपना चकनाचूर हो जाता है। उसके लिए कि हिंदी से बोलना चाहता हूँ कि जो लोग बीच में अपना ट्रैक को छोड़ देते हैं, चाहे स्पोकन सीखते हैं, चाहे IT सेक्टर में आके ज्वाइन किए हैं, लग रहा है कि मोबाइल के बनाने में इंटरेस्ट नहीं आ रही है, हमको किसी चीज़ के बारे में इंटरेस्ट ही नहीं आ रही है कि हाउ टू ऑपरेट द मोबाइल, हाउ टू रिपेयर द मोबाइल। तो उसके लिए मैं कहना चाहता हूँ कि जो बीच में रास्ता छोड़ देते हैं, 6 महीना कोर्स है और लगता है कि 2 महीने में हम सीख जाएंगे। भगवान नहीं कि कुछ तरह से 2 महीने में सीख जाइएगा, जितना समय लगेगा उतना ही बड़ा आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उसका आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं सर, तभी एक्सपीरियंस होगा। तो लोग बोलते हैं, तो मैं उसके लिए यही चीज़ चाहता हूँ कि लोगों को बीच में रास्ता नहीं तोड़नी चाहिए अपने। जैसे एक शेर है, कोई कहा है, इस शेर को मैं बताना चाहता हूँ कि ईश्वर का जो बीच में अपना ट्रैक को छोड़ देते हैं और लगता है कि हम नहीं कर पाएंगे, उसके लिए बताना चाहते हैं सर कि ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता। याद रखिएगा, ईश्वर का जो दिया हुआ चीज़ है, ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो बीच में छूट जाए वो संकल्प नहीं होता है। हिम्मत से मुश्किलों का सामना करना, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। धन्यवाद। बट सबसे बड़ा चीज़ होती है कि लोग यही आजकल कर रहे हैं, 95% पीपल क्या कर रहे हैं कि अब IAS बनना चाहते हैं, अब लग रहा है कि हम नहीं बन पाएंगे, पीछे छोड़ देते हैं। लोगों को लगता है कि हम अब नहीं मोबाइल बढ़िया से बना पाएंगे, छोड़ देते हैं। तो उनके लिए सबसे बड़ा दिन रात, यानी कि वो चीज़ के बारे में डूब जाना। और जब तक आप किसी काम में डूबिएगा नहीं ना, तो यू कांट डू एनीथिंग, आप कुछ नहीं कर सकते। यू कांट गो अहेड, यू कांट प्रोग्रेस इन योर लाइफ। ओके, इसमें कहना चाहेंगे सर कि जैसे ये जो जितने भी कलाकार होते हैं ना, वो कभी कभी अपने आप को सर टूट जाते हैं। टूट इस वजह से जाते हैं कि आप जिस तरीके से, अब जैसे इसमें है कि आपके जैसे देखिए, जो टूटता वही निखरता है, यही बात याद रखिएगा। जो टूटता है वही निखरता भी है। कितना बार टूटता है? हाँ, सोना कितने बार टूटता है, जाती है इसका। याद रखिए, जितना बार हथौड़ी के चोट अगर किसी चीज़ पर लोहा पड़ता है तो उसका आकार बहुत सुंदर बनता है। देखिए, उसको तो चोट तक खाना ही पड़ेगा। हर इंसान के पास संघर्ष है। इट इज़ सेड दैट स्ट्रगल इज़ द लाइफ। संघर्ष ही जीवन है। संघर्ष से घबराना नहीं है बिहारी जी। आपको लगेगा कि नहीं अब हमको आगे नहीं बढ़ पाएंगे, फिर भी आपको एक दिल से आवाज़ आनी चाहिए कि नहीं मैं करूँगा। माने कि यू मस्ट हैव अ कॉन्फिडेंस। बिल्कुल।
यानी कॉन्फिडेंस अवश्य होना चाहिए आपको। अगर दिल में और दिमाग में कॉन्फिडेंस नहीं रखते हैं ना, कॉन्फिडेंस नहीं आती है ना, तो आपको मतलब कि आई थिंक यू डू नॉट फील कंफर्टेबल। ऑलवेज टाइम्स यू आर नॉट फीलिंग कंफर्टेबल। आई थिंक दैट जस्ट लाइक यू फील वीकनेस। अब लगता है कि जैसे हम बीमार हैं, ये है वो है। कॉन्फिडेंस सबसे बड़ा मैटर करता है। इफ़ यू हैव वेल कॉन्फिडेंस यू कैन डू मेनी थिंग्स। कॉन्फिडेंटली रहना चाहिए इंसान को। अच्छा ठीक है सर, वो सब सारे चीज़ ठीक है। किस चीज़ में आप बस- टूटे हुए हैं बताइए? बस सर, तो ये कभी कभी लगता है कि आप जितने भी जैसे कब फीलिंग होता है कि लेकिन हम टूट जैसे गए हैं? अपने आप को जैसे लगता है कि हम अब कुछ नहीं कर सकते हैं। ये लगता है कि जैसे आपका गार्जियन का भी प्रेशर है आपके ऊपर। क्या कारण है? रीजन यही है कि गार्जियन भी आपके प्रेशराइज करेंगे कि इतना इतना बड़ा हो गया, अभी तक तुम कुछ नहीं किए। और जो म्यूजिक जो कलाकारी क्षेत्र है वो स्ट्रगल करते करते जब आप बहुत ज़्यादा उसमें समय लगता है, प्लस में बहुत ज़्यादा निखार आता, बहुत दिनों के बाद जब वो निखार आता है, तो कहीं ना कहीं सबका प्रभाव, भाई का अलग रहेगा, बहन का अलग रहेगा, माता पिता का अलग रहेगा, अपने लाइफ का एक प्रेशर अलग रहेगा सर कि क्या करे, कुछ नहीं हो पा रहा है। जैसे म्यूजिक टीचर का भी कुछ उस टाइप का वैकेंसी नहीं है, तो कभी कभी सर हार मान जाते हैं। देखिए कि अब कुछ नहीं बात कुछ आपका होगा। सही है, लेकिन मम्मी पापा का दोष मत दीजिए। हमें कहना चाहते हैं कि माँ बाप एक वैसे भगवान होते हैं जो आपके लिए दिन रात मेहनत करते हैं और आपको कुछ भी कर सकते हैं। हम यही जानते हैं बिहारी जी कि अगर आपके पास यू हैव बोर्न 2 हैंड, 1 नोज, 2 आईज एंड 2 ईयर्स बोर्न हियर एंड 2 फुट आल्सो इज़ वेरी नाइस एंड ब्यूटीफुल। ओके, तो सब कुछ अगर 2 हाथ 2 पैर 1 नाक 2 कान अगर सुंदर भगवान दिए तो आँख दिए, तो आप गरीब आदमी नहीं हैं, आप एकदम अलग तरह के हैं। ये लोग बोलते हैं कि हम गरीब हैं, चाहे कुछ भी हैं, चाहे हम संघर्ष से टूट गए हैं, चाहे हमारे पास पापा ये नहीं कर पाए, मम्मी ये नहीं कर पाए, तो झूठ बोलता है व्यक्ति। वो झूठ बोलता है क्योंकि आपके पास 2 हाथ 2 पैर और एक सुंदर सा भगवान दिमाग दिए हैं। आप पागल नहीं हैं, क्योंकि आपके दोनों हाथ दोनों पैर सलामत हैं, तो आप दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति Actually होता हैं। क्या है? आप दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति होता क्या है ना हैं। कि अपने आप को एक कॉन्फिडेंट मानिए। सर धनेश्वर, ये संगीत है ना, ये एक साधना है। साधना है। या और इस साधने में सर इट इज सेड दैट, कहा भी गया है कि पढ़ने के लिए साधन के नहीं साधना की जरूरत होती है। लोग एसी कूलर में रहते हैं, लोग रहते हैं, सो जाएंगे बच्चे। एक मिनट सर, बच्चे करते क्या है ना कि बच्चे पढ़ते हैं और हम अब कहते हैं पढ़ना कि क्या है? पढ़ो मत, हाँ, पढ़ो मत, करो क्या सर? जब पढ़े नहीं तो करें क्या? पढ़ने तो करे क्या? ठीक है ना? तो सर पढ़ना उस अलग समय चीज़ अप है। टू डेट रहना पड़ेगा नहीं, सर। सर पढ़ना अलग चीज है हाँ। और अध्ययन करना अलग अलग चीज है। हाँ यस चीज़। बच्चे पढ़ते हैं, अध्ययन नहीं करते। सर, गांधी जी का ये थॉट है कि जिसे पढ़ने का शौक हो वो दुनिया के किसी कोने में खुश रह सकता है। बिल्कुल सर, तो जो अध्ययन करेगा वो खुश रहेगा ही। बिल्कुल। केवल नौकरी के लिए पढ़ रहा है, केवल इस काम के लिए पढ़ रहा है, पढ़ना जिंदगी भर है। अध्ययन करो। और जो जिंदगी भर पढ़ता है ना वही जाकर खुश रहेगा, याद रखिएगा। तो आप अपने आप को हार मत मानिए मिस्टर। जैसे- आप एक आपके पास वो कला है जो हम लोग देखे हैं, जज किए हैं, आप बहुत आगे बढ़िएगा। सबसे बड़ी चीज़ है भगवान के ऊपर देखिए, जब कोई साथ नहीं देता तो भगवान आपके हमेशा साथ और देते सबसे हैं। बड़ा चीज़ मैं घोषणा करना चाहता हूँ सर, एक मैं घोषणा कर देना चाहता हूँ इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। यदि किसी को भी यदि आवश्यकता हो, आपके घर में शादी है, आपके घर में बर्थडे पार्टी है या किस तरह के इवेंट है और आप चाहते हैं कि आपके यहाँ बिहारी जाएँ या नेहा जाए, तो हम डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाल देंगे। उस लिंक पर क्लिक करके आप इन्हें बुक भी कर सकते हैं ऑनलाइन। आप कहीं से भी कर सकते हैं सो इंडिया किसी भी कोने से आप इन्हें बुक कर सकते हैं। अगर ये सक्षम हुए तो आपसे ये बात ही करेंगे, आप तक पहुंचेंगे। कैसा? ठीक है? जरूर सर। क्योंकि ये लोग, इन लोगों के पास टेक्निकल नॉलेज है नहीं, तो मैं टेक्निकल कुछ उस तरह का बना करके डाल दूंगा ताकि आपका इनका पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा और आपका टोटल इन्फॉर्मेशन इनके पास पहुंच जाएगा। ये आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं आपके नंबर से पे, तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। चलिए, बहुत समय हो गया सर, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि आप दोनों से पूछना चाहते हैं जो गुरुकुल IT स्कोप है, इसके बारे में आपका क्या राय है? आप इससे कैसे जुड़े, आपके इनसे कैसे परिचय हुआ? आप अपना विचार थोड़ा सा हम सोचेंगे कि व्यक्त करें। कैसे इनके आप दिल से जुड़े, कैसे इनको आप इतना तारीफ़ कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण है कि आप इनका तारीफ़ कर रहे हैं? हम इस बात को सुनना चाहते हैं। देखिए, मैं नहीं जानता हूँ कि आप क्यों तारीफ़ कर रहे हैं, आप रियल तारीफ़ कीजिए। बिल्कुल सर। आप जो दिल की बात है वो कीजिएगा। देखिए, हमारे के सामने सब लोग सुन रहे हैं, आप उनका तारीफ़ रियल कीजिए कि आखिर वो व्यक्ति, हाउ इज दैट पर्सन, किस प्रकार के व्यक्ति हैं, आप क्यों इनसे जुड़े हैं गुरुकुल IT स्कोप से, आपका मुख्य रीजन, मुख्य कारण क्या है? और सबसे पहले जब हम एक कार्यक्रम कर रहे थे उसके दौरान अनामिका जो सर का
पुत्री हैं वो बहुत अच्छी गाती है, इसमें कोई शक नहीं अच्छा, है। अनामिका सर की पुत्री, हाँ। हाँ जो तो मेरे जब उनसे हाँ जब उनका सुने हम, तो उसके बाद जैसे सर से भी बहुत बार सुन चुके हैं, जैसे फेस टू फेस नहीं, ऐसे देख चुके हैं इनके जो परफॉर्मेंस होता है। और जब भी हमारे क्लास में अगर सर आते थे तो इनका फ्लूट सुनने के लिए आप इनके पास क्लास कर चुके हैं? नहीं, सुन चुके हैं क्लास सुनते थे? जैसे हाँ। हमारे जो इनके गुरु जी हुए, हाँ, हाँ। वो मेरे दोस्त हैं। कभी अच्छा, इनके गुरु जी आपके दोस्त हैं? फ्लूट लेके आते थे। अच्छा अच्छा। तो लोग कहते थे कि सर आप फ्लूट लेकर आइए। अच्छा। लेकर आते थे, सुनते थे। अच्छा। और सर भी बहुत बड़े कलाकार हैं, छोटे सर? कलाकार नहीं। आप अगर बांसुरी के अगर बता देना कि बांसुरी के कम से कम अगर 100-200 पता भी नहीं है कि ये 100-200 हैं। और सही बात, हिडन टैलेंट। हाँ आप ये कह नहीं सकते छुपा रुस्तम है। हाँ, जब सर से मिलने के बाद ये अनुभव हुआ कि यार कुछ तो इस व्यक्ति में अलग है। और उन्हीं बीच में दिस इज द यूनिक फॉर अस। हाँ, कुछ तो अलग है सर में। अदर जितने भी हम लोग हमेशा किसी व्यक्ति से मिलते रहते हैं, तो जो इनमें सर जो दिखा वो कुछ यूनिक लगा। और यूनिक सबसे प्लस पॉइंट ये है कि इनमें जो इनके जो बात करने की जो क्षमता है वो चीज़ मुझे अच्छा लगा। और साथ में ये कि आप जितने भी अपने बारे में कुछ व्यक्ति नहीं सोचते हैं, सबसे प्लस पॉइंट सर में लगा कि अपने बारे में कुछ नहीं सोचते हैं, बस अर्थ ये सोचते हैं कि अगर दूसरों का किस तरह से भला हो या कि वो आगे कैसे बढ़े। आप किसी भी क्षेत्र में, आईटी के क्षेत्र में हो, आप दिखते हैं कि आप जैसे कहें, ये बात तो सर में है। ये बात आप सबके लिए सोचते हैं। आप जानते हैं कि हमारे पूरे औरंगाबाद ज़िले में, पूरे बिहार में अगर 4000 आज कोई 1-2 का नौकरी देने के लिए तैयार नहीं है। और कम से कम जलना शुरू कर सर, देगा। हाँ कम से कम सर 4000 छात्रों को नौकरी दिए हैं। तो ये कहीं ना कहीं आप सरकार जो नहीं कर पा रहे हैं वो सर कर रहे हैं। इससे बड़ी बात और क्या हो सकता है। और आज का जो बेरोजगारी है गांव देहात का, शहर का या बिहार का, तो आप जान रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि सर से ये जब पर्सनली जब मिले और इनके जब कार्यक्रम। अच्छा मिस्टर बिहारी जी, आप गाना गाने का शौक रखते हैं, Yes. तो आपको कैसा लगा कि हम आईटी सेक्टर से जुड़े? ये तो फील्ड अलग है। कैसे हाँ, कैसे इसमें आ गए? गाना गाने का एक इंटरेस्ट है उस व्यक्ति का, आईटी सेक्टर से अचानक कहीं जुड़ गए, क्या कारण है कि वही बताएं कि जब क्या परफॉर्मेंस सर आपको मोड़े हैं, जबरदस्ती मोड़े नहीं, हैं? जबरदस्ती इसमें किसी चीज़ का नहीं है। एक वाकया जब था सर, मेरी बेटी के बर्थडे पार्टी में गई थी। अच्छा अच्छा। हाँ, चलिए थोड़ा बताइए उस- हमको। मैं कभी अकेला नहीं छोड़ता देखिए हूँ। मैं पूछा जबरदस्ती तो नहीं जुड़े हैं ना? नहीं जबरदस्ती नहीं जुड़े मैं हैं। अपनी बेटी को भी अकेला नहीं छोड़ता हूँ। हाँ। तो इन लोग बोले कि बर्थडे पार्टी है तो आप चलिए। तो मेरी बेटी बोले कि नहीं, हम नहीं जा सकते, पापा तो अलाउ करते नहीं है। यस। तो हम बोले कि ठीक है बेटा, अगर आपके दोस्त लोग का बर्थडे है तो क्यों नहीं चलेंगे हम, चलो तेरे साथ चलते हैं। तो Yes. परिवार से हम लोग साथ में गए थे। तो वही और उन्हीं दरमियान में सर से मुलाकात हुआ और बोले कि सिंटू जी ज़्यादा कुछ नहीं, एक हम लोग का पार्टी अटेम्प्ट, मुझे कुछ आइडिया नहीं था इसके विषय में, अटेम्प्ट हम लोग गए और सर का ये कार्यक्रम अच्छा लगा। यस यस। और अच्छा लगने के बाद सर के जब विचारधाराएं हम जब देखें या सुने और किसी के दूसरे माने माध्यम इनके से, विचारधारा से आप प्रभावित हुए, बहुत ज़्यादा। इनके और काम से प्रभावित हुए या। हैं। और Very हम good. चाहेंगे कि जितने भी हमारे पूरे बिहार में बेरोजगार हैं मेरे भाई, तो अगर जो चीज़ सरकार नहीं कर पा रहे हैं वो हमारे नीरज सर कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा भगवान का ये देन है कि कम से कम अपने ज़िले में कि इस तरह के तो क्या विचारधाराएं मैं इस रखते चीज़ हैं। से एक कल्पना कर सकता हूँ, आप विश्वास कर सकता हूँ कि इस सेक्टर से जुड़ने के बाद आप अधिक से अधिक पैसा कमा सकते हैं? ज़रूर। और सही बात है, आज जो ज़िंदगी है ना वो डिजिटल ज़िंदगी है सर। और आप जितने भी आप आईफोन ले लीजिए या फ़ोन ले लीजिए या लैपटॉप ले लीजिए, जितने भी सब जुड़ा हुआ है एक सोशल साइट, जितने भी सोशल साइट है, इंस्टाग्राम, आप अबच नहीं है इससे। जितने भी जो वो पढ़े लिखे हैं वो भी और जो अनपढ़ है वो भी अबच नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये मुझे अच्छा लगता है कि सर का जो काम है, और जितने भी अगर आप बिहार से देख रहे हैं, एक खुशी मिली है Yes, yes. लाइफ में। एक बार मैं अपने ऑफिस में था, बैठा हुआ था। Yes. तो एक लेडीज आती है, उसके अब चर्चा मैंने किया हाँ, था उस दिन। इत्तेफाक से वो वीडियो शूट नहीं हो पाया है, इसलिए बताना चाहूँगा। तो एक सुनने लगता है कि कहानी है, लेकिन ये कहानी नहीं, हकीकत है। मैं एक बार अपने ऑफिस में बैठा हुआ था, तो एक लेडीज आई, आकर फिर रोने लगी। तो वक्त माँ क्या हुआ? मैं उनके पास जाके बैठ गया, सर माँ क्या हुआ आपके साथ? तो बेटा मेरा ये 2 बेटे हैं, हमारा जो बड़ा बेटा है या छोटा बेटा, सर बड़ा या छोटा बेटा, वो डेथ कर गया है, सुसाइड कर लिया। सुसाइड क्यों कर लिया? तो वो पता ही नहीं। वो लेडीज मैंने आपके ऑफिस में आई मेरे थी? ऑफिस में थी और रोने लगी, बहुत बेदार हो रही थी यार, कुछ बता ही नहीं पा रही थी। मतलब कि आप बात बताइए किस मकसद से आए मेरे पास? तो
तो बोल रहे कि हमारा एक बेटा है, उसको आप सिखा दीजिए। मैंने सिखा देंगे, लेकिन बेटा कैसा है, क्या है, उसके पास किस तरह की नॉलेज है, मुझे पता नहीं। अरे आप तो जो नशा करता था उसको छोड़ा कर सिखा दिए, तब किसी और को उसी की बात सिखा नहीं कर रहा हूँ सर। उसी का कह रहे उसी की हैं। बात आज कर रहा जो नशा करता है और उसको आप नशा भी छुड़ा दिए और काम पर भी लगा दिए, क्या बात है। आज ऑफिस में वही समझ रहा है सर, वाह। मेरे ऑफिस में वही। बताइए, उसको हम देखे भी थे, आपके बारे में जो बता भी रहा था। कलूटा, काला कलूटा, हाँ। आई जब उसकी माँ, काला कलूटा चेहरा एकदम बदसूरत, और एडमिशन के लिए 1 पेमेंट कर दी मेरे पास। ठीक है, 1 पेमेंट में हमारा एडमिशन ले ली और लेके बाद में आई, क्योंकि अगर पहले पैसा नहीं दी होती ना तो हम उसके बच्चे को रखते ही नहीं। जब उसका इंटरव्यू लिए मेरे दोस्तों, तो मुझे लगा कि ये तो सीख नहीं सकता है, उसका दिमाग कहीं और सोच रहा है, हमेशा बैठ कर पागल की तरह। तो हुआ क्या सर, थोड़ा सा हम बताना चाहेंगे दर्शकों को। हुआ ऐसा कि हम उस लड़के को बोले कि क्या तुम सीख पाओगे, तो बोल रहा है हाँ हम सीख पाएंगे, कोशिश करेंगे तो सीख पाएंगे। तो हमें लगा कि अगर इसको सीखने की इच्छा है तो सीख जाएगा। तो मैंने भी कहा चलो तुम्हारा एडमिशन में ले लेते हैं। तो सर थोड़ा सा ध्यान दें प्लीज़। तो मैंने उसका एडमिशन ले लिया। लेने के बाद जब ट्रेनिंग शुरू किया तो पता चला कि उसका सुबह सुबह रोज़ आँख लाल लाल नज़र आए। कुछ हम पढ़ा रहे हैं तो वो कहीं उसका दिमाग कहीं और है, वो वैसे दिख रहा था, कभी ऐसे दिख रहा था। तो हमें लगा कि कुछ ख़ास बात है इसके अंदर। तो मैंने उसके लिए ना अपने 1-2 स्टूडेंट को उसके पीछे लगा दिया, उसके घर पे भेजा, उसके आसपास जो मार्केट था मैंने वहाँ भेजा और पता कराया कि मतलब लड़का है कैसा। तो पता चल रहा है सर कि वो लड़का, वो बोन फिक्स नहीं होता है साटने वाला, वो पीता है, जो चिपकाया जाता है, जो बोन फिक्स, उसको पता नहीं कैसे करके लोग उसको पीता है। उसका बड़ी नशा वो पॉपुलर हो गया है सर पूरे, खासकर बिहार में जब से शराब बंद हुआ है ना। कूड़ा करकट मिलने वाले भी उसको लोग पी रहे हैं लोग। बहुत नुकसानदायक है, उससे जान भी जा रही है बच्चों का। घर में गार्जियन को पता नहीं है, जा रहा है 5 रुपये का खरीद ले रहा है वो बोनफिक्स और उसको पी रहा है, और उसका बहुत खतरनाक नशा है सर। तो वो करता था, चिल्लाता था, किसी से लड़ता था, रात में घर से बाहर निकल के गाना गाने लगता था, कहता था कि हम सिंगर शिबू सिंह हैं, और आज भी अपने टाइटल में लगाता है सिंगर शिबू। ठीक है, तो वो गाना गाने लगता था अचानक रात में, मतलब सब कुछ सोया हुआ है, वो गाना गाने लगा। मानते हैं सर कि आपका क्लास है, आपको लेट हो रहा है, मैं जल्दी भेज जाऊँ आपको। तो फिर मैंने उसको यहाँ आया, बोला कि तुमको मैं नहीं पढ़ा सकता हूँ। क्यों? तो तुम तो नशा करते हो। तो नहीं, मुझे हम नशा नहीं करेंगे, इससे वैसे। सर उसको कितने बार कसम खाया, इसके बाद फिर नशा किया सर, कई बार कसम खाया, कई बार उसको निकाल दिए, लेकिन सर वो आना नहीं छोड़ा। तो उसका जो कंसिस्टेंसी था ना, उसका जो माने पंक्चुअल था लड़का, और जो पंक्चुअल रहेगा ना सर, जो टाइम से पंक्चुअल सर, टाइम से पंक्चुअल एकदम 9 बजे सर टाइम से वो ऑफिस खोल देता है। मैं थोड़ा सा इससे बात करना चाहता हूँ। हाँ, बात कर ली सर। थोड़ा सा उधर चले जाइए। आज से तो सक्सेस है, मेरा शॉप पूरा संभाले हुए, पूरा मेरा ऑफिस संभाले हुए है। देखिए हमारे पास नेहा आर्या जो है बैठी हुई है। मैं चाहूँगा कि आपको गाना गाने का शौक़ कब से लगा है, और IT सेक्टर से आप क्यों जुड़े हैं? आपको तो इतनी आवाज़ सुंदर, माना इतना सुंदर आवाज़ है, आप इसके क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ सकती हैं, लेकिन IT सेक्टर से जुड़ना के मुख्य कारण क्या है आपका? सर जो मेरा फैमिली कंडीशन है वो मतलब ठीक नहीं है अभी, तो इसलिए मैं पहले से मुझे नीड था जॉब का कि मुझे जॉब मिलता तो मैं शायद अपनी फैमिली का जो कंडीशन है वो ठीक कर पाती, और फिर जो मेरा जो फ्यूचर है और जो मेरा ये म्यूज़िक लाइन है उसमें मैं कुछ माने उसमें इन्वेस्ट कर सकती हैं और मैंने कुछ अपना आगे मैंने उसमें बढ़ सकती हैं। हाँ। ताकि आपको आशा है कि मतलब इस लाइन में आप सफल हो सकती हैं? हाँ, फिर मुझे तो ऐसा उम्मीद है। मैंने सर की बातों से कि अपने आप पर कॉन्फिडेंस है कि हम इसमें काम कर सकते हैं? सर मुझे कॉन्फिडेंस है, और वेरी गुड। सर में मतलब सर ने जैसा मुझे मतलब जिस तरीके से इतना सम्मान दे रहे हैं, मतलब इतना ज़्यादा अपने मतलब एक पेरेंट्स की तरह मतलब मुझे मोटिवेट कर रहे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अनंका हाँ। इसमें दोस्ती हो गई। हाँ। तो मुझे लगा कि इसकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है बिल्कुल ठीक नहीं है, तो फाइनेंशियल कंडीशन तक ठीक नहीं होगी, ये म्यूजिक के क्षेत्र में आगे नहीं अपने आप कर सकती, नहीं कर पाएगी। और मेरे पास ज़रूरत है, क्योंकि आगे बढ़ने में कुछ पैसे की ज़रूरत है सर। मेरी ज़रूरत है सर, हमें नीड है। बहुत सारे कस्टमर हमें कॉल करते हैं, कॉल के जवाब अकेले अनंका नहीं दे पाती है। यस यस। एक उनकी सहेली है कोमल, वो उसको साथ देती है।
फिर भी बहुत सारे लोग ट्रैकिंग कहाँ है, उसका माल पहुँच रहा है, उसका प्रोडक्ट। तो आप चाहते हैं कि ऐसे लड़की जोड़कर उसका साथ दे और कुछ पैसा कमाए और उस पैसे से अपने घर परिवार को भी चलाए। और उससे पहले कौन नहीं चाहता है पैसे से अपने घर परिवार चलाना। हम इसलिए इसको बोल सकते हैं कि इसको हम सक्सेस कर देंगे, हाँ, क्योंकि पहले हम अपनी बेटी को सक्सेस कर चुके हैं, इसलिए आपको कॉन्फिडेंस है कि नहीं जो कर सकते हैं, कि हमारे बेटी को जब सक्सेस कर सकते हैं तो एक बेटी और सही। तो क्या आप लगता है कि आपको कॉन्फिडेंस है कि इसमें हम काम कर सकते हैं और आप इसमें आगे बढ़ सकती हैं? आपको इसमें क्या फ्यूचर दिख रहा है? सर इसके थ्रू मैं मतलब अपना स्टडी है जो भी है वो उसमें मैं कर सकती हैं, बहन का पढ़ाई का खर्चा उठा सकती हैं, माँ बाप का भी सेवा कर सकती हैं, हेल्प कर सकती हैं इस पैसे से। तो मैं बहुत प्राउड कर रहा हूँ उस लड़की पर, इतने कम उम्र में लड़की। सर मैं बिल्कुल इसके घर में गया था, इसके घर का मतलब कंडीशन मुझे बहुत बुरा लगा, बट इसके घर के, इसकी माँ, इसकी फैमिली, इसके बच्चे बहुत इज्जत की है, बहुत, कहना ही नहीं है, ठीक है ना, कहना ही नहीं सर, अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। और इसका भाई मिला, वही बेरोजगार है, मैं उसको भी बोला हूँ कि तुम्हें भी मैं रोजगार दूंगा। चलिए बहुत खुशी की बात है कि आप उसको भी, इसके भाई को भी आगे बढ़ाइए। सेट कर लूँ। तुम नेहा आर्या सर के बातों को सुन रही हो ना, बस मैं यही कहना चाहूँगा सर दोनों लोगों से कि आपका एक करियर, मेन करियर उधर भी है और इधर भी है, दोनों ओर देखिए, ठीक ना। इस पैसे से कमाकर अपने समाज को भी कम से समाज में भी सेवा कीजिए, उसको हेल्प कीजिए, अपने घर परिवार को पूरी तरह से मतलब आगे बढ़ाइए। हाँ, नीडी है, हेल्प जरूर करो। हम अपना तरफ से कहेंगे जरूर, आपके अगल बगल आपसे भी लोवेस्ट पर्सन होंगे, थोड़ा गरीब पर्सन होंगे, जरूर उसको 10-5 रुपया जरूर आप मैंने हेल्प करेंगे। हमारा यही मतलब कहना है, मतलब मेरा नाम यही है। और उसके बाद देखो कॉन्फिडेंस के साथ अपने आप में जो शेर बोले हैं, थॉट बोले हैं, उसके ऊपर प्लीज़ कभी भी जीवन में हार नहीं मानना चाहिए। अगर 2 हाथ है, 2 पैर और 1 नाक, 2 कान, 2 आँख दिए हैं भगवान, एक अच्छा सा दिए हैं, तो आप अपने आप को कमज़ोर मत मानो। और जो इंसान अपने आप को कमज़ोर मानता है ना, वो सबसे बड़ा कमीना और सबसे बड़ा कमज़ोर व्यक्ति है। वो अपने आप को कमज़ोर मान लिया, अपने आप का नहीं हो जो। तो लव योर सेल्फ फर्स्ट। If you love yourself first, okay, you can do anything. Then you have a confidence, then you can do anything. So please, आप लोगों से यही कहना चाहते हैं कि आप इस लाइन से जुड़कर खूब मेहनत कीजिए और खूब नाम कमाइए। तो ये वीडियो धन्यवाद। एक एकदम रियल वीडियो है। हाँ। और हम लोग एक बातचीत किए हैं और एक इंटरव्यू छोटा सा हम नेहा और चिंटू बिहारी जी का रखे थे। और इस इंटरव्यू में आप लोगों को भी देखा होगा सर कि मैंने जो कुछ ही बातें की है एकदम परफेक्ट और जो सर के जो कंडीशनल होना चाहिए, राइट सर। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मान सम्मान दीजिए, इस बच्चे को हेल्प करिए, इस बच्चे को हेल्प करिए। और आज इतना ही, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है और इस वीडियो में शायद इन लोगों के माध्यम से हो सकता है कि आपके बच्चों को भी समझा पाए होंगे, कुछ आपको भी नॉलेज दे पाए होंगे। तो एक बार प्लीज़ लाइक करेंगे, चैनल पर नए हैं तो, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करेंगे और दोस्तों में ज़रूर शेयर करेंगे। धन्यवाद। सर कुछ बोलना चाहें आप तो बोल सकते हैं आखिरी में। और आखिरी में बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे हमारे गुरुकुल IT स्कोप के जितने भी सब्सक्राइबर हैं। प्लीज़ आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपके आसपास जितने भी जुड़े जो बेरोज़गार हैं, जो गांव में ताश खेलते हैं या सिगरेट पीते हैं या गांजा पीते हैं, यार अपने जीवन जो भी आप नशा करते हैं, आप हम चाहते हैं कि जैसे नीरज सर जिस तरीके से बेरोज़गारी के दूर करने में लगे, ऐसे व्यक्ति अगर 10 व्यक्ति या 50 व्यक्ति अगर आगे आएंगे ना, तो ये बिहार बेरोज़गार फिर हम इस चैनल से ये भी घोषणा कर रहे हैं आज कि जो बहुत दूर है हमसे, जो हमारे पास ट्रेनिंग नहीं ले सकते हैं, वो आप ऑनलाइन ट्रेनिंग ले सकते हैं। मैं ऑनलाइन भी ट्रेनिंग बहुत जल्दी शुरू कर रहा हूँ और बहुत जल्दी मैं इसकी एक वीडियो बनाऊँगा आप लोगों के पास। और ज़रूर हमसे जुड़ें सर, ज़रूर जुड़ें और ऐसे लोगों को जोड़ें जो रास्ते से भटके हुए हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं। सो प्लीज़ उन तक हमारी वीडियो ज़रूर पहुँचाएँ। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी पूरी ये जो मीटिंग में शामिल हुए मिस्टर धनंजय सर, इसका कार्यक्रम का अंत वही करेंगे, धनंजय सर ही करेंगे, क्योंकि स्टार्ट किया भी कैसे ना। चलिए ठीक नहीं, स्टार्ट मैंने किया था, इसका अंत आप कर दें प्लीज़। चलिए धन्यवाद। देखिए मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि हम लोगों का काम है और हमारा एक टीचर है, हम टीचर हैं और मैं चाहता हूँ कि हम लोग के थ्रू
जो भी लोग अभी बेरोजगार बैठे हुए हैं, आप ऑनलाइन सर बताएं कि अभी ऑनलाइन भी क्लासेस शुरू करने वाले हैं, तो आप उनका नंबर प्रोवाइड करेंगे सर, उस पर आप लोग ज़रूर उसको शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, तो लोग बहुत से लोग जानेंगे और एक रियल चीज़ और एक मतलब कि रियल चीज़ लोग समझेंगे कि कैसे हमें जीवन में तरक्की करना है, कैसे आगे बढ़ना है, कैसे क्या करना है। उस तरह से हमारे सर आप लोग अपने चैनल के माध्यम से सब चीज़ समझाएंगे, बताएंगे। और मैं चाहूँगा कि प्लीज़, अभी बहुत ज़्यादा समय हो गया है सर, ओके, तो बहुत लंबा वीडियो हो गया है, तो हमारी जो बातें थी दिल की बातें थी, कोई बने बनाया बातें नहीं थी। तो मैं आप लोग सभी लोगों को, दर्शकों को, जो भी देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, मैं हार्दिक दिल से प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, और मैं तहे दिल से आप लोगों को शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे। ये आपकी आप लोग का टाइम भी है, हाँ, आप लोग को इसके लिए बहुत धन्यवाद। और जय हिंद, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।